और सीधे हम चलते हैं मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने हरियाणा प्रदेश में कुछ ही समय के बाद होने वाले विधानसभा आम चुनाव को लेकर यहाँ अधिकांश चल रही एक जाति विशेष की राजनीति वे अपनी पार्टी से संबंधित कुछ जरूरी जानकारी देने के लिए बुलाई है। हालांकि हरियाणा प्रदेश की इस राजनीति के बारे में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हरियाणा प्रदेश में अभी तक जिन भी पार्टियों की सरकारें बनी हैं तो वहाँ ज़्यादातर एक ही समुदाय का अर्थात जाट समुदाय का व्यक्ति ही मुख्यमंत्री बनता चला आ रहा है, जिन्होंने खासकर वहां अपनी जाति बिरादरी व भाई भतीजावाद के चक्कर में पड़कर समाज के अन्य समुदाय के लोगों की अर्थात दलितों, अन्य पिछड़े वर्गों, धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं अपर कास्ट समाज के लोगों की इनके विकास व उत्थान के मामले में काफी ज्यादा उपेक्षा की है और इसके साथ ही इनका कुछ मामलों में काफी ज्यादा शोषण भी किया है, जिसे गंभीरता से लेते हुए हमारी पार्टी ने इस चुनाव में नॉन जाट समुदाय में से अर्थात हरियाणा प्रदेश के मूल निवासी व ब्राह्मण समाज से संबंधित डॉक्टर अरविंद शर्मा को प्रोजेक्ट करने का फैसला लिया है, जो एक बार सोनीपत से और 2 बार करनाल की सीट से भी सांसद रह चुके हैं और आज इन्होंने अपने काफी साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीएसपी ज्वाइन कर ली है और इसके लिए हमारी पार्टी इनका व इनके अन्य सभी साथियों का हार्दिक दिल से स्वागत भी करती है। इसके साथ ही यहाँ मैं आप लोगों को ये भी आप सुने थोड़ा सा आगे, इसके साथ ही यहाँ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि इस बार हरियाणा प्रदेश के चुनाव में हमारी पार्टी का ये पूरा प्रयास रहेगा कि यहाँ हमारी पार्टी की सरकार बन जाए। इसके लिए हमारी पार्टी पूरी कोशिश करेगी और यदि हरियाणा प्रदेश में यहाँ हमारी पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिलता है तो फिर हमारी पार्टी नॉन जाट समुदाय में से डॉक्टर अरविंद शर्मा को ही हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी, जो एक कुशल राजनीतिक के साथ साथ पूर्ण रूप से सामाजिक व सर्व समाज में मिलनसार व्यक्तित्व के एक अच्छे व्यक्ति भी हैं, जिन्होंने आज खुलकर बीएसपी में प्रवेश कर लिया है, जबकि ये पिछले कई वर्षों से लगातार हमारी पार्टी के संपर्क में रहे हैं और ये बहुत पहले ही बीएसपी ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन हमारी पार्टी ने इनको बीएसपी ज्वाइन करने से पहले इनके खुद के व अपनी पार्टी के हित में भी इनको ये सलाह दी थी कि इनको बीएसपी में प्रवेश करने से पहले पार्टी की विचारधारा एवं सिद्धांतों को और इसके साथ ही पार्टी की कार्यशैली व अनुशासन को भी ठीक ढंग से समझ लेना चाहिए, ठीक प्रकार से। तो कांग्रेस को एक और झटका, कल ही बीजेपी में शामिल हुए वीरेंद्र सिंह और आज आनंद शर्मा शामिल हो गए हैं बीएसपी में। के साथ साथ समाजवादी पार्टी का भी पूरा है, तो इन दोनों की मिली भगत के तहत ही वहाँ पर ये दंगे हुए हैं और ये जो रिपोर्ट आई है समिति की इस दंगों के बारे में, ये केवल खाना पूर्ति है और जो सही तथ्य हैं वो अभी सामने उजागर नहीं हुए हैं और इस रिपोर्ट से हमारी पार्टी बिल्कुल कतई भी सहमत नहीं है। किन्होंने? अच्छा, आजम खान। आप लोगों को मालूम है कि श्री आजम खान सपा सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री हैं और उन्होंने अपने मुखिया के बारे में खास तौर से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर
जो टीका टिप्पणी की है, तो मैं समझती हूँ कि ये टीका यदि सही मायने में उनकी बात में कुछ दम होता तो ये बहुत पहले ये टीका टिप्पणी इनको करनी चाहिए थी। लेकिन आप लोग भी अच्छी प्रकार से जानते हैं कि सपा सरकार ने पिछले कुछ दिनों से थोड़ी उनकी अनदेखी हो रही है, तो उसकी वजह से हो सकता है ये उन्होंने टीका टिप्पणी की है। और यदि इसमें कुछ सच्चाई होती तो इनको बहुत पहले ये टीका टिप्पणी लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कर देनी चाहिए थी। हरियाणा को लेकर बीजेपी का अपना एक प्लान है। अमित शाह लगातार कहते हैं कि अब कोई नहीं जीतेगा, बीजेपी जीतेगी। आपको कितना इसमें जो प्रस्ताव नजर आता है चुनाव? अभी इसके बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य कोई पार्टी हो, हर पार्टी हरियाणा प्रदेश में वो यही कह रही है कि उनकी पार्टी पावर में आ जाएगी। तो मैं समझती हूँ कि इसके बारे में जल्दबाजी में एडवांस में कहना कुछ ज्यादा ठीक नहीं होगा। तो सहारनपुर हिंसा रिपोर्ट पर साफ तौर पर बीएसपी अध्यक्ष ने यह कहा है कि बीजेपी और एसपी दोनों की मिली भगत से यह सब कुछ हुआ है और इस रिपोर्ट से मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। मैं इत्तेफाक नहीं रखती इस रिपोर्ट से।